सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। इस वीडियो में मैं जरा सा बात करूंगा IIM मुंबई, जो नीति मुंबई IIM मुंबई में कन्वर्ट हो चुका है, उसका कैट 23 का ईच एंड एवरी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जरा सा एंड तक वीडियो को देखिएगा। अगर न्यू हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ठोकिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कुछ क्वेश्चन है या कुछ है, ठीक है ना। मैं एक एक एवरी चीज़ आपको पढ़ के बताऊँगा। तो MBA जो प्रोग्राम आ चुका है आपको IIM मुंबई में, ठीक है ना, 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम। तो क्राइटेरिया इज बेसिक, मतलब बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स, बट हाउएवर इट इज़ SC ST OBC के लिए 45% आपको मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। सो एनी वे दैट इज़ द सेम एंड क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ MBA। उसमें देखिए, अगर आपने मिनिमम कैट परसेंटाइल का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरी सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है ना। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DILR एंड क्वांट एंड टोटल का ईच एंड एवरी सेक्शन एंड टोटल कट ऑफ है। ओपन कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट के लिए VRC में 80, DILR में 80, क्वांट में 75, ओवरऑल 85। मुझे नहीं लगता है कि 85 टोटल कट ऑफ होने से भी ओपन में, माने मतलब क्या ना, ओवरऑल परसेंटाइल में कभी आपको एडमिशन मिलेगा IIM मुंबई में। और 99.9x इस बार परसेंटाइल नहीं मिलने से आपको नहीं मिलेगा। 85 ओवरऑल रखा है, ठीक है ना। हाउएवर इट इज़ 80 फॉर VRC एंड DILR एंड क्वांट का 75 है, ठीक है। ये क्या है, एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी के लिए, ओनली फॉर दैट, नॉन इंजीनियर्स के लिए। NC OBC कैंडिडेट हो तो 70 इन VRC, 65 इन DILR एंड 65 इन क्वांट, ओवरऑल 75। सेम फॉर EWS कैंडिडेट, 70 इन DILR VRC, 865 फॉर DILR एंड क्वांट के लिए 65, ओवरऑल 75। SC कैंडिडेट 65 फॉर VRC, 60 फॉर DILR, 60 फॉर क्वांट, ओवरऑल 70। ST कैंडिडेट 55 फॉर VRC, 55 फॉर DILR, 45 फॉर क्वांट, ओवरऑल 65। PWD कैंडिडेट 45 फॉर VRC, 45 फॉर DILR, क्वांट के लिए 45 एंड 55 पूरा है ओवरऑल परसेंटेज। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्टेज 1 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होगा। विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द कैट 23 स्कोर। उसमें टेबल 2 3 4 6 5 7 जो आया है अहमदाबाद का जैसा क्राइटेरिया है, एकेडमिक कैटेगरी 1 2 3 4 5 ऐसा करके डिवाइड हो चुका है यहाँ पर भी, ठीक है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th का मार्क्स, 12 का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, बैचलर्स डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द डिसिप्लिन, वर्क एक्सपीरियंस अप टू December 31 23, ओके। सो 10th स्टैंडर्ड का आपको क्राइटेरिया सिलेक्शन है लेस देन 50 से ओवरऑल टोटल 90 तक। उसमें से 1 से लेकर के 10 तक आपको दे चुका है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.7। क्लास 12 का भी है लेस देन 55 से अप टू ओवरऑल टोटल ग्रेटर देन 90, दैट इज ऑल्सो 1 to 10। एंड आपको रेटिंग स्कोर ऑफ बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग आपका होगा तो एकेडमिक डिग्री 1, एकेडमिक कैटेगरी 2, एकेडमिक कैटेगरी 3, तीनों में डिवाइड। सो बैचलर्स डिग्री एग्जामिनेशन का ये सब कैटेगरी दे चुका है। तो आप लोग जरा सा लिंक में देख लीजिएगा जाकर IIM मुंबई का। हाउएवर इट इज़ IIM अहमदाबाद का जैसा है वैसा ही किया है, बट हाउएवर इट इज़ IIM अहमदाबाद में जनरल कैंडिडेट का 70 था, सेक्शनल कट ऑफ ओवरऑल 80 था, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा है, ओके। एनीवे, लेकिन क्या है ना, आपको 99.9 के आसपास आपको परसेंटेज नहीं मिलने से आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड रेटिंग स्कोर ऑफ वर्क एक्स लेस देन 12 मंथ, 1 साल से कम होगा तो 0, 1 साल से 3 साल होगा तो 5 एंड मोर देन 3 ईयर्स यू विल गेट 5, ओके। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस, इट इज़ लाइक दैट। एंड आपको जो बैचलर्स डिग्री विल बी कॉम्प्यूटेड इन द अवेलेबल मार्क्स, इस तो है ही है। उसके बाद आपको AC 1 कैटेगरीज, दैट इज एकेडमिक क्राइटेरिया 1 कैटेगरीज में क्या क्या है, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री। पार्ट 1 में MBBS MD USA, ओके, MD इन USA। पार्ट 2 में BAMS BDS BHMS। एकेडमिक कैटेगरी 2 उसमें सिलेक्टेड प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी ICWA, कंपनी सेक्रेटरीशिप, CS एंड फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया FIAI। एकेडमिक 3, एकेडमिक कैटेगरी 3 ऑल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट रिलेटेड इंक्लूडिंग BA BBA BBE BBI BBM BBS BCA BCCA BCom BFIA BFM BHM CT BIBA BAMS Bachelor of Management Studies and BSB degree, in particular including economics and economic development planning, hospitality management, accountancy, commerce, management in advertising, and etc whatever may be. Academic category 4 all engineering BTechs जो फंसेगा, ठीक है ना, एकेडमिक कैटेगरी 4 में दिया हुआ है। BS इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग, BTech, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। एंड सेकंड में है आपको साइंस एंड इंजीनियरिंग, एक्चुअल साइंस,
forestry, fisheries, etc., etc. And academic category 5, all arts and humanities related, design, BA, BBA, BAJM, BCJ, BDES, BED, BF Tech, BJ, BJMC, BL, BM, Bachelor of Music, BMC, BMM, BMAS, B Music, BSW, LLB. ओके, मतलब यहाँ पर वाइड कैटेगरी बेसिकली एजुकेशन, जर्नलिज्म, लॉ, साइकोलॉजी, रूरल स्टडीज, वोकेशनल डिग्री. एकेडमिक कैटेगरी 6, एनी अदर डिसिप्लिन व्हिच इज नॉट मेंशन्ड इन एकेडमिक कैटेगरी 1 to 5. टोटल 6 को कैटेगरी से डिवाइड हो चुका है. एंड एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन देयर डिग्रीज इन स्पेशलाइजेशन. कैट 23 का स्कोर है 55, पर्सनल इंटरव्यू का स्कोर है 20, एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्क एक्स का स्कोर है 20, एंड आपको वेटेज ऑफ फॉर जेंडर डाइवर्सिटी इज 5 ओवरऑल 100. मतलब वही है क्या ना, कैट 23 का स्कोर का 55 है, पर्सनल इंटरव्यू का 20 है, एकेडमिक एक्स परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्स का 20 है, वेटेज इन जेंडर डाइवर्सिटी का है 5. यहाँ पर एकेडमिक डाइवर्सिटी भी दे चुका है ऑलरेडी, बिकॉज एकेडमिक कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कौन सा कैटेगरी में आप उसमें डिटरमिन हो जाओगे. रिजर्वेशन कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, एज बिकॉज 27 आर फ्रॉम द NCOBC, 15% from SC, 77.5% is from ST, and 5% for the persons with benchmark disabilities PWD, and up to 10% of economic weaker section EWS. And candidates are also need to mark carefully of the categories to which they belong to IIM Mumbai application form. And no subsequent changes will be effective for CAT 23 and any subsequent selection process of IIM Mumbai. And you know that is the most precious IIM will be, as because the same categorical criteria has been given to IIM Ahmedabad. However, it is IIM Mumbai का उससे भी थोड़ा सा टफ है. बट हाउवर इट इज़ दैट यू नो दैट योर बेसिक क्राइटेरिया, मतलब जैसे कि ना मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कैट परसेंटाइल विच इज़ द प्रीसियस. तो मतलब क्या है ना, जो भरवालेबिलिटी कितने का है, DILR का सेक्शनल कितना है, क्वांट का सेक्शनल कितना है, एंड ओवरऑल परसेंटाइल का कितना है, ये आप फाइनली आपको देखना पड़ेगा. मतलब आपको ओवरऑल आपको 99 मिल रहा है, 99.9x आप एलिजिबल हो रहा हो, बट आपको VRC में 79.x परसेंटाइल आ रहा है, आपको नहीं होगा. मतलब यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल है, ठीक है. एंड जो पहले नॉन इंजीनियर्स को नहीं चांस दिया जाता था, अभी इस बार चांस तो बिल्कुल दिया जाएगा, एज बिकॉज इट इज़ गिवन इन द कोर्सेज. सो वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, दैट इज MBA प्रोग्राम इज फॉर 2 year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज. MBA इज फुल टाइम रेसिडेंशियल एंड ग्रेजुएट्स इज ऑल डिसिप्लिन willing to choose a career in management in IIM Mumbai. So fee structure is almost मतलब 21 lakhs to 22 lakhs वेरी करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा. एप्लीकेशन फी फॉर द जनरल कैंडिडेट इज 2000 एंड SC/ST PWD फॉर 1000. सो वो चीज़ ऑलरेडी गिवन, तो मैं पहली बार बोल चुका हूँ. तो MBA इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो इसका जो है तो बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट थिंग. तो MBA इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी है क्या ना, जे द कैंडिडेट मस्ट होल्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन एनी ब्रांच फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and no other branches, and degree from recognized university with 50% marks, equivalent CGPA. Is a candidate belongs to SC, ST, OBC having 45 marks, they will be eligible for the following discipline: MSc in mathematics, MSc in statistics, dual degree maths computing minimum 5 years, and BS BTech of economics minimum 4 years. They can eligible to apply. Okay, तो यहाँ पर देखिए आपको ओपन कैटेगरीज का 80, 80, 75 जैसा आपको था MBA का, उसका ही कट ऑफ है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ. बट हाउएवर इट इज़, मुझे फिर मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि जो आपको जैसे कि ना आपको हो रहा है, मतलब इस इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर देम. सो एनीवे दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्सेस एंड इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉट फॉर ऑल, दैट इज़ फॉर इंजीनियरिंग कैटेगरीज. एंड देन अगेन दैट इज़ MBA इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, MBA इन SM. तो इसमें अगर आपने MBA करना चाह रहा हो, दैट इज MBA इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज ए फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंशियल कोर्स फॉर ग्रेजुएट्स फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन, अगेन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. तो यहाँ पर भी जैसा क्राइटेरिया एक ठोका था MBA का था, वैसे ही है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. एंड इसमें भी आपको 12 का मार्क्स, 10 का मार्क्स, ग्रेड का मार्क्स, एकेडमिक कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. यू मस्ट गो फॉर दैट. तो उसमें भी ऐसी क्राइटेरिया है जैसे कि ना MBA का था, इसमें भी आपको नॉन इंजीनियर्स एंड जो आपको मतलब क्या ना फीमेल कैटेगरीज, दे आर एलिजिबल. फीमेल कैटेगरीज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ऑपरेशंस मैनेजमेंट, नॉट फीमेल. व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉन इंजीनियर्स. ओके,
सो नॉन इंजीनियर्स को इस बार लिया जा रहा है. यू नो दैट हाईएस्ट पैकेज इज ऑलमोस्ट 84 lakhs, एवरेज पैकेज इज ऑलमोस्ट 30 lakhs. Tier 1 MBA colleges, but however it is a very good college nowadays, and you know that is the most important colleges होगा बाद में. Okay, so once again thanks for the watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to channel and don't forget to hit the bell icon. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है एज बिकॉज उसको सुनिए, शेयर करिए दोस्त लोगों को भी, एंड यू नो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस. लेट्स होप फॉर